पर ही मेरी मौजूदगी थी और वहां से ही लगा हुआ है ये आश्रम जहां पर पूजा पाठ हो रहा था, जहां से आवाज आई और तुरंत मैं यहाँ पर पहुंची और मैंने देखा भगवान श्री राम की एक खूबसूरत जो मूर्ति है वो यहाँ पर विराजित की गई है। भगवान राम यहाँ पर विराजित किए गए हैं, राम लला यहाँ पर विराजित किए गए हैं। ये मूर्ति बिल्कुल वैसी ही है जैसे अयोध्या में है। भगवान रामलला का जो स्वरूप अयोध्या में है वही स्वरूप यहाँ पे स्थापित किया गया है और प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन यहाँ पे इसकी विधिवत स्थापना हुई है और अनवरत उनका पूजन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। भगवान शिव भी नीचे विराजित हैं। हाँ, ये बहुत दिव्य स्फटिक शिवलिंग है और जो स्फटिक शिवलिंग है। स्फटिक शिवलिंग का मतलब भी बताइएगा हमारे दर्शकों को जरा कि स्फटिक शिवलिंग जहाँ 12 शिवलिंग से ज्योतिर्लिंग से छुआ कर खिलाया जाता है। स्फटिक शिवलिंग का जो उत्पत्ति है वो ग्लेशियर से होती है जी। और कैलाश मानसरोवर से पूज्यपाद स्वामी जी चिदानंद सरस्वती मुनि जी महाराज के पावन सन्निधि में यह शिवलिंग 2006 में कैलाश मानसरोवर यात्रा से लाया गया और उसके बाद अनवरत उसकी परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश में पूजा चल रही है और आज वही शिवलिंग यहाँ पर लाया गया है और जिनकी अर्चना अभी हमारे वैदिक आचार्यों के द्वारा की जा रही है। देखिए, महाकुंभ का जो आयोजन होना था आज पहला दिन हो गया है। लोग आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं स्नान करने के लिए और ऐसे में पूजा का क्या क्या महत्व होता है और किस भगवान को पूजना चाहिए, लोगों के मन में ये भी बड़ा अचंभा रहता है हमेशा कि अब मैं गंगा मैया में आया हूँ तो गंगा मैया की पूजा करूँ या फिर भगवान भोले को जो है प्रसन्न करूँ। देखिए, समुद्र मंथन का बड़ा पौराणिक महत्व है। जैसा कि सर्वविदित है कि देव और दानव ने मिलकर के जो समुद्र मंथन किया और उसमें से जो धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, उस अमृत कलश को जब असुरों में और देवताओं में ये विवाद चला कि हम पहले पिएंगे, तो इस विवाद को आगे ना बढ़े इसके लिए गरुड़ जी ने उस अमृत कलश को उठा लिया और जो बूंदे जहाँ चार जगह गिरी वहीं पे हम महाकुंभ पर्व मनाते हैं। उसी के अंतर्गत ये जो स्थान है प्रयागराज, जहाँ पे गंगा यमुना और माँ सरस्वती का पावन संगम है, त्रिवेणी है, तो गंगा यमुना और सरस्वती ये भक्ति, ज्ञान और मुक्ति, मोक्ष की प्रतीक मानी गई हैं और यहाँ स्नान करने से उनके सब भाव संकल्प पूर्ण होते हैं और विशेष रूप से भगवान महादेव की अर्चना करना फलदायी मानी जाती है। भगवान महादेव शिव जी की पूजा करना फलदायी माना जाता है। और एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए कि देखिए कितनी शांति जो है वो यहाँ पर आकर के प्रतीत होती है। यहाँ थोड़ी देर पहले हवन हुआ है, पूर्णाहुति हो चुकी है, भगवान शिव की पूजा की जा रही है। भगवान राम के जो बाल रूप है, जैसी मूर्ति बिल्कुल अयोध्या में है वैसी मूर्ति यहाँ पर ला करके रखी गई है, पूजा अर्चना की जा रही है। ये जो पूरी कुटिया है, कहना चाहिए घास से बनी हुई है और ये घास से बनी हुई क्योंकि आजकल ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन महाकुंभ में जब आप आएंगे तो आपको ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी जो ये बताएंगे कि आखिरकार सनातन संस्कृति में किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सनातन संस्कृति की जो पुरानी पद्धति है उसमें कैसे पहले भगवान को इसी तरीके से कुटिया बना करके विराजित किया जाता था, इसी तरीके से वहां पर यज्ञशाला हुआ करती थी और वही स्वरूप जो है वो आपको यहाँ पर महाकुंभ में आकर के देखने को मिलेगा। देखिए, पौष पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा के लिए जो खास तैयारियां हैं वो की गई हैं। जो लगातार श्रद्धालु है वो देश और दुनिया से आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अब तो घाटों पर भी जो लोगों की संख्या है, जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ने लग गई है। जहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं स्नान करने के लिए क्योंकि अब वक्त थोड़ा आगे बढ़ गया है। सुबह सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह जो ये स्थिति थोड़ी अलग नजर आ रही थी, लोग थोड़े कम नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों को कम नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अब तक लगभग 1 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं स्नान करने के लिए। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए कैसे की गई है, हमारी सहयोगी शिखा की एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसमें उन्होंने प्रयागराज कमिश्नर से बात की है। जी, आज जो महाकुंभ पर्व है आज उसकी शुरुआत हुई है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं स्नान करने। पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत भी हमारे द्वारा पैनी नज़र रखी जा रही है और हम लोग सभी लगभग 50,000 कर्मी पुलिस के जो इस महापर्व को संपन्न कराने के लिए ड्यूटीरत हैं वो लोग पूरी शिरकत इसमें कर रहे हैं और हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी रहें और जो श्रद्धालु हैं वो सुगमता से अपने आस्था के क्रम में यहाँ पर स्नान करें और महापर्व बहुत ही सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। बिल्कुल सर, ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इस बार 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है।
जी, पिछली बार के 2019 में जो कुंभ हुआ था उसके कंपैरिजन में इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पे आएंगे, परंतु हम उसके लिए पहले से ही तत्पर हैं। उसका आकलन कर लिया गया है और उसी के अनुसार सभी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सभी ट्रैफिक व्यवस्था, जल पुलिस की व्यवस्था, फायर सेफ्टी के परिप्रेक्ष्य में और जो आपदा प्रबंधन की हमारी कार्रवाई है उसी परिप्रेक्ष्य में हमने की है और उसी को हम अंजाम दे रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, सारी चीज़। देखिए, इसमें हम लोग ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं जो कि सर्वेलांस का भी उपयोग करेंगे। उसमें हम उसको अंडर वाटर टेक्नोलॉजी जो ड्रोन की है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं एयर पुलिसिंग के लिए, और साथ साथ लाइफ गार्डिंग के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। AI इनेबल्ड कैमरास को इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टिगत वो जो सूचनाएं हमें उससे मिलेंगी उसको हम बेहतर सुरक्षा व्यवस्था देने में उसको अंजाम देंगे। साथ ही साथ फायर सेफ्टी में भी नए उपकरण लिए जा रहे हैं, नए उपकरण लिए गए हैं। रिमोट कंट्रोल लाइफ बॉय इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ट्रैफिक में भी हमने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की हैं। जल पुलिस में हमने जो डीप वाटर बैरिकेटिंग है, नेट्स हैं, उनका इस्तेमाल काफ़ी हमारे लिए सहयोग उसका रहेगा और बहुत अच्छी व्यवस्था उसके अनुसार हम यहाँ पर दे पाएंगे। धन्यवाद। को दिखा रहे थे तमाम अलग अलग रंग आप तक पहुंचा रहे हैं महाकुंभ के, और कई लोग इंतजार कर रहे हैं। पूछ लेते हैं, आप कुछ मंत्र सुना रहे थे, भजन भी आपको कहां से आए? सबसे पहले बताइए। मैं बाबा गुरु गोरखनाथ जी की जन्मस्थली जायज से आ रहा हूँ। मलिक मोहम्मद सूफी संत एक महान कवि हैं, उनकी जन्मस्थली से, उनकी तपोस्थली से मैं आ रहा हूँ। और जब आप संगम नगरी प्रयागराज पहुँचे और जब आपने स्नान किया तो फिर क्या वो भाव थे, क्या मन में सोच? बड़ा आनंद का भाव था। सबसे पहले मन में अभिलाषा थी कि 144 वर्षों के बाद जो है गंगा स्नान करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रथम शाही स्नान। तो जैसे ही मैं गंगा में प्रवेश किया, गंगा च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंध कावेरी जला अस्मिन्नम सद्धिम कुरु बोलते हुए हर हर महादेव हर हर गंगे करते हुए हमने प्रथम डुबकी लगाई। तो फिर उसके बाद और भी मंत्र है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायणम प्रियमदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम ऋषिध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहर। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। और भी लोग हैं यहाँ पर। आप बताइए, जम्मू कश्मीर से आप आई हैं, जब आप स्नान करने पहुंची तो आप क्या सोच रही थी? अरे ये महाकुंभ, महाभव्य स्वागत, महाभव्य प्रबंधन, इतना मन प्रसन्न हो गया कि यहाँ एक पूरे भारत पर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग आए हुए हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लोग भी मैंने यहाँ पे देखे हैं। मैं बाहर से फॉरेन से लोग फॉरेनर्स आ रहे हैं और हर एक के चेहरे पे प्रसन्नता है। 144 साल बाद तो लगातार हम लोगों से बातचीत करके ये बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका क्या कहना है, व्यवस्थाओं को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो इस गंगा स्नान के बाद यहाँ से इस महाकुंभ से क्या सीख कर जा रहे हैं। क्योंकि हम जो साधु संतों से बात करते हो यही कह रहे हैं कि इस बार का महाकुंभ बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। यानी आने वाले 45 दिन युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ सिखाने और सीखने वाला होगा।